जय हिंद बच्चों। तो हम आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके साथी रियान ने भेजा हुआ है। इस प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिसका हाफ ईयरली एग्जाम आपका अच्छे से हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखने पर वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर का हमारा जो है रिटन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद रिटन क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कैसे उनको सॉल्व करना है। तरीका हम आपको बताएंगे, आपको सॉल्व खुद करने होंगे। सबसे पहला है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a व 18 का एचसीएफ 2 है, तब a बराबर है। तो आपने एक जो है सूत्र पढ़ा होगा, a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब कि a और b का जो है एलसीएम और उनका एचसीएफ गुणनफल a और b के बराबर होता है। तो संख्याएं क्या है, a तथा 18, a इंटू 18, ठीक है। उसका एलसीएम कितना है, 36 है, ठीक है। और जो है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2। तो इसको कर देंगे 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। तो ए की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 4। क्या आएगी, ए बराबर 4 आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, 4। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यूब बी के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम p कामा q का आपको एलसीएम बताना है। देखो, एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, इसकी जो अधिकतम घात है वो ले लेंगे, इसमें तो बी स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें जो अधिकतम घात है वो ले लेंगे, तो ए क्यूब है। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए क्यूब, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो संख्या अधिकतम घात वाली उसको आपको ले लेना है, तो बी क्यूब बी स्क्वायर थी और इसमें ए क्यूब थी, तो बी स्क्वायर ए क्यूब बन गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट है, बहुपद y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या है। क्या पूछा गया है, शून्यकों की संख्या। तो ये जो x अक्ष को जितनी जगह काटेगा उसके उतने शून्य होंगे। तो एक जगह काट रहा है, देखो यहाँ पे कितनी जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी कि टोटल इसके 3 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, टोटल इसके 3 शून्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि द्विघातीय बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग दिया गया, कितना दिया गया, वर्गों का योग 20 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। देखो, शून्य हम मान लेते हैं a और b हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके वर्गों का योग कितना, इसके वर्गों का योग हमको 20 दिया गया। अब देखो, हम सिर्फ यही निकाल सकते हैं बहुपद में, a प्लस बी निकाल सकते हैं और a भी निकाल सकते हैं। तो इस a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम लोग इस पद में बदलेंगे, a प्लस बी में बदलेंगे और इसमें बदलेंगे। तो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम लोग करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी निकलता है, तो यहाँ पर हम माइनस के 2a भी कर देंगे, तो हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि ये किस इक्वेशन सॉल्व होगा, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर 20। ये इक्वेशन लगाएंगे, ए बी आप निकाल सकते हैं, जो शून्यकों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं, शून्यकों का योगफल भी आप निकाल सकते हैं। योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, और गुणनफल का सूत्र होता है सी अपॉन ए। रखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो के की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी माइनस के 2। क्या आएगी, जो के की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी माइनस के 2। तो आंसर नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 6 की शून्यक हैं, तब यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के अल्फा बीटा होगा। अगर ये माइनस वाला इसके उधर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। और ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट से मैच कर रहा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। अगर संख्या के इकाई का अंक y और दाही का अंक x हो तो संख्या होगी। इकाई का अंक क्या है, y है, दाही का अंक क्या है, x है, जिसका दाही होता है उसमें आप लोग कर देते हैं 10 का गुणा, तो 10x प्लस वाई संख्या बनेगी। क्या बनेगी, 10x प्लस वाई बनेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 10 और का एक हल x बराबर 3m+2 तथा y बराबर 4 है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? यम का मान ज्ञात करना है। x बराबर यहाँ पर आपको दिया है, x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो यम की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 4/3। क्या आएगी? 4/3 आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, 4/3। इसके बाद नेक्स्ट है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के समपाती होने की स्थिति है। तो देखो, समपाती होने की स्थिति एक ही है, यानी कि बराबर होने की स्थिति आपसे पूछी गई है। तो उसकी स्थिति सिर्फ यही है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान क्या होगा? देखो, जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा यम का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 12। क्या आएगा? 12 आएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, 12। इसके बाद नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसका विविक्त कर आपको ज्ञात करना है। तो विविक्त कर क्या होता है? b² माइनस के 4ac होता है। तो b² देख लेते हैं यहाँ से। तो b² आपका बन जाएगा यहाँ से, b कितना है? -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -4, a की वैल्यू कितनी? 3 है, और यहाँ से जो है c की वैल्यू 1/3, 3 से 3 चला गया, और b² ये बनेगा आपका 4 -4 बराबर 0। तो विविक्त कर क्या आएगा? तो विविक्त कर आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, a² p² x² माइनस के q² इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इसके आपको मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? a² p² x और उसको उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा q², ठीक है। प्लस का हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? तो q² अपॉन a² और p²। अब यहाँ पर क्या था? x² था, x² x हटेगा, यानी कि यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा तो a² अपॉन कितना था? q², यहाँ पर था q² अपॉन a² और p², इसका अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा? तो a आएगा, सॉरी ऊपर q आएगा, इधर a आएगा, p आएगा और प्लस माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 1 है, an बराबर 20 है, तो SN इक्वल टू 399 हो तो n का मान बराबर है। तो n का मान कितना होगा? तो n का मान आपका होगा 38। कितना होगा? 38 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 4ABCD समांतर श्रेणी में है तब C का मान होगा। तब C का मान होगा 22, 20, 15, 18। तो यहाँ पर C का मान क्या होगा? तो यहाँ पर C का मान होगा आपका 22। क्या होगा? C का मान होगा 22। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, यदि x+1, 3x प्लस 4x+2 की समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत पद हैं तब x का मान होगा। क्या पूछा गया है? तब x का मान होगा। देखो, क्रमागत मतलब ये समांतर श्रेणी में तो इनका d जो है सर्वांतर बराबर होगा, तो सर्वांतर दोनों बराबर कर देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं 3x माइनस के x माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले बात, दूसरे में से पहला घटाया और तीसरे में से हम घटाएंगे दूसरा वाला, तो 4x प्लस 2 और माइनस के 3x। तो यहाँ से कितना बचेगा? 2x माइनस के 1, और उधर देखते हैं तो इधर 4x माइनस 3 तो x प्लस 2 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको इधर लेके आते हैं और उसको उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 2x में एक x घटेगा तो x बचेगा, ये माइनस का 1 है तो उधर जाएगा
तो 2 + 1 = 3, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है DE समांतर BC, यदि AD अब बराबर x, DB बराबर x माइनस के 2, AE बराबर x + 2, तो EC बराबर x माइनस के 1, तो x का मान है। अब देखो यहाँ पर जो ये लगती है वो लगती है थेल्स प्रमेय। कौन सी लगती है, थेल्स प्रमेय लगती है। हम आपको अभी जब तैयारी करवाएंगे तो आपको थेल्स प्रमेय बताएंगे क्या होती है। इनमें कोई समांतर रेखा जो होती है इनको काट के जाती है, तो इनका अनुपात और इनका अनुपात जो है बराबर होता है। उसी से हमने ये सॉल्व जो हम लोग करेंगे, AD/DB बराबर AE/EC। हमसे x का मान पूछा गया तो इनके अनुपात बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 4। कितनी आएगी, 4 आएगी। आप खुद सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, 4। आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ABC में त्रिभुज XYZ में AB अनुपात XY बराबर BC अनुपात ZX है, तब दो त्रिभुज समरूप होंगे जब उनकी कोण A और कोण X बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। बिंदु P 2, 3 की x अक्ष से दूरी है। क्या है, x अक्ष से दूरी है, तो निर्देशांक निकाल लेते हैं। 2, 3, यानी x पे 2 चला, y पे 3 चला, यानी कि 2, 3 यहाँ पर आएगा। हमसे पूछा गया x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या है, ये है। तो ये कितनी दूरी है, ये है 3 मात्रक। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 3 इकाई। क्या हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट है y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु A 6, -5 और B -4, 3 से समदूरस्थ है, तब निर्देशांक होगा। क्या पूछा गया है, का निर्देशांक होगा। और यहाँ पर जो है ये -5 नहीं, यहाँ पर +5 होगा। क्या होगा, +5 होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0, 9। क्या आएगा, 0, 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर सरल युगपथ रेखीय समीकरण आलेख एक दूसरे के समांतर हैं तो हलों की संख्या क्या होगी, तो हलों की संख्या नगण्य होगी। क्या होगी, नगण्य, अनेक होगी, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आंसर करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। नगण्य का मतलब होता है जो ना के बराबर हो लेकिन उसका कुछ तो कुछ होगा मान, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। आप लोगों ने ज्यादा टिक मार दिया। नगण्य, नगण्य का मतलब होता है यानी कि गणना ना किया जा सके, जिसे मतलब कि कुछ तो निकलेगा ही। इसके बाद है शून्य -3, 4 वाला द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद कौन सा होगा, तो द्विघात बहुपद ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है खंड खा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आभाज्य गुणनखंड विधि से 120 तथा 144 का लासामासा निकाला। सिंपल क्वेश्चन था। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहाँ c = 0 के शून्यक बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए c और a एक ही चिन्ह के हैं। देखो शून्यक बराबर हैं, इसका मतलब है कि b² - के 4ac जो है = 0 होगा। और यहाँ से जो हम लोग शून्यक के निकाल सकते हैं, शून्यक के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसके बाद है p के किस मान के लिए समीकरण युग्म px + 2y = 5 और 3x - के 4y = 2 का कोई हल नहीं है। तो ये हल नहीं है, तो उसके लिए आप लोग a1/a2 वाला सूत्र लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको देखो a पता है, d कितना है, 5 है। ठीक है, d कितना है, 5 है, a आपको 2 पता है। 10वां पद निकालना मतलब कि a + 9d। क्या है, a + 9d। a की वैल्यू रखिए, 9 रखिए और इंटू डी की वैल्यू कर दीजिए और 10वां पद निकल आएगा। अब ये देखो थेल्स प्रमेय वाला बिल्कुल सेम टू सेम सवाल जो ऊपर था ऑब्जेक्टिव में था, वही यहाँ पर x का मान पूछ लिया है। इसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर कह रहा है जांच कीजिए कि बिंदु 5 - के 2 6, 4 और 7 - के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपको जांच करना है। नेक्स्ट है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, अपरिमेय संख्या सिद्ध वाला, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है यदि द्विघातीय बहुपद x² - के 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब एक द्विघातीय बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 + अल्फा तथा अल्फा + बीटा हैं। और इसके बाद लास्ट हमारा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बचते हैं जो आपके 10-10 नंबर में होते हैं।
पहला है, यदि तीन संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में है उनका योगफल तथा गुणनफल क्रमशः माइनस के 3, 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और लास्ट है, यदि बिंदु ए एक्स कामा वाई बिंदुओं 2 कामा माइनस के 3 तथा सी माइनस के 4 कामा 5 से समदूरस्थ हैं तो सिद्ध कीजिए 3x माइनस के 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है। तो इस तरह आपका जो है क्लास 10th का मैथ का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।